अच्छा जी, एंड इन कॉमेडी देयर इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, जबकि कॉमेडी के अंदर जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या होता है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट, समथिंग अरिस्टोटल स्टेट्स टू बी मोर अप्रोप्रिएट टू कॉमेडी देन टू ट्रेजेडी। एक ऐसा रिवॉर्ड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट जो कि अरिस्टोटल स्टेट करता है टू बी मोर अप्रोप्रिएट टू द कॉमेडी देन टू ट्रेजेडी। उसके बाद देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमेडी एज दैट ऑफ ट्रेजेडी हैज नेचुरली अंडरगोन मॉडिफिकेशन। एरिस्टोफेन्स कॉमेडी सैटारिस्ट सोसाइटी, ठीक है, अगर हम एरिस्टोफेन्स कॉमेडी को देखें, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमेडी देख रहे हैं। जब हमने ट्रेजेडी पढ़ा था उसमें, जब हमने एपिक फॉर्म पढ़ा था, तो एपिक के अंदर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेजेडी पढ़ा था, याद है आप लोगों को? और उसके अंदर हमने एलेगी और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, अभी फिलिप सिडनी में जाके भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी ने अरिस्टोटल पोइटिक्स को डीपली पढ़ा हो तो अरिस्टोटल ने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रेजेडी भी बताया था, जिसमें उसने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, एक्चुअली वो ट्रेजेडी नहीं थी, वो तो पोइट्री की फॉर्म्स थी, जिसमें एलेगी थी, लिरिक्स थे, बैलेड्स थे। इसी तरीके से जो कॉमेडी है, हम देखते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ कॉमेडीज कौन कौन सी होती हैं, उसकी डिफरेंट मॉडिफिकेशंस होती रही। जैसे एपिक थी तो मोक एपिक हो गई, ट्रेजेडी थी तो वो कॉमेडी हो गई, या वो सटायर हो गई, या वो ह्यूमर हो गया, ठीक है, या वो फिर कॉमेडी ऑफ मैनर हो गई, या फिर वो रोमांटिक कॉमेडी हो गई, एंड फाइनली इट वाज द ट्रेजिक कॉमेडी इन द मॉडर्न सेंस। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉमेडीज जो कि हमने डिफरेंट जॉनर, सॉरी डिफरेंट एजेस के अंदर हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉमेडी को देखा, ठीक है। अब अगर आप अपने सिलेबस को ही थोड़ा सा गौर कर लें तो कितनी टाइप्स ऑफ कॉमेडीज आपने पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमने ट्रेजिक कॉमेडी पढ़ी, हमने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर पढ़ी, हमने ब्लैक कॉमेडी पढ़ी, हमने कॉमेडी ऑफ मैनर्स को पढ़ा, राइट, ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स पढ़ा हमने। तो इसी तरीके से देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमेडीज जो कि अभी तक हम देख चुके हैं, ठीक हो गया। और फाइनली इन मॉडर्न सेंस इट वाज अ ट्रेजिक कॉमेडी, जिसको अरिस्टोटल ने निगेट किया था कि ट्रेजिक कॉमेडी कोई चीज नहीं होती, लेकिन इन मॉडर्न सेंस वी हैव आल्सो सीन द ट्रेजिक कॉमेडी। तो अरिस्टोफेन्स कॉमेडीज कौन सी होती है? जो कि सटायर करती है सोसाइटी को। प्लॉटस एंड Terence followed in his footsteps. They satirized follies and crimes of human nature. Ben Jonson and Molière strived folly to the skin of their plays. Oscar Wilde produced the keenest wit. Oscar Wilde जो है वो प्रोवाइड करते हैं किसको? प्रोवाइड द कीनेस्ट विट। ऑस्कर वाइल्ड जो है कीनेस्ट विट जो है उसको शो करता है, एंटरटेनमेंट एंड मिर्थ इन हिज कॉमेडीज। और ऑस्कर वाइल्ड की कॉमेडी को ही हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी कहते हैं, उसी को ब्लैक कॉमेडी भी कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉमेडी ऑफ मैनर्स, इसी को ब्लैक कॉमेडी भी कहा जाता है, ठीक है। ये ऑस्कर वाइल्ड ने हमने आप लोगों के कौन सी बुक थी, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, राइट, इसको हम ब्लैक कॉमेडी भी कहते हैं। But not Shaw comedies are play of ideas. His wisdom is couched in wit and laughter. Shakespeare comedies are in a set apart. His poetic imagination make his comic character remarkable. Rounded figure, his laughter is broad and tolerant, never bittingly satiric. Most of what he wrote is to be termed as romantic comedy. और जो ज़्यादा उसने लिखा उसने romantic comedy के बारे में लिखा। Conclusion पे चलते हैं। We cannot say categorically what Aristotle view on comedy were in the absence of actually stated principles. We can merely form a general idea from the scattered remarks in the Poetic as it exists today. We can perhaps refer to what he says in his rhetoric, what the pleasure that comedy gives is a certain motion of the soul and statement. और he says in his rhetoric के pleasure जो है वो जो है क्या, जो कि comedy gives वो एक certain motion of the soul and taste है. This motion would probably be caused by the words and deeds of characters in a comedy. In the wittiness of comedy, the soul thus aroused seeks pleasure by seeing through the game and releasing the absurdity of the situation. Or in the wittiness of comedy, the soul that aroused seek pleasure by seeing through the game, releasing the absurdity of the situation. तो अगर हम wittiness of comedy की बात करें, उसकी सोल की बात करें, वो क्या अराउज करती है?
वो अराउज होती है और वो क्या करती है, सीक प्लेयर does aroused seek pleasure by seeing through the game, कि हम एक गेम या एक सिचुएशन देखते हैं and releasing the absurdity of the situation, और वो रिलीज करती है किसको, absurdity of the situation. In the wilderness of the comedy the soul is aroused seeks pleasure by seeing. ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा सेंटेंस को कोमास लगा के क्लियर कर दिया. ठीक है, तो वो जो है क्या करती है, प्लेजर को सीख करती है. हाँ जी, क्लियर हो गया भाई. आपका कल एक क्वेश्चन रह गया था पास्ट पेपर में जो सॉल्व नहीं करवाया था, वो भी आज आपको सॉल्व करवा दिया है. एनीथिंग माहौल है तो वहाँ पे धाड़े मार मार कर रोना, तो ये एक इररेलेवेंट और इननेसेसरी जो है, अननेसेसरी जो है वो रिएक्शन होगा. ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो चीज़ प्रोबेबल है, जो कि रिक्वायर्ड है, नेसेसिटी इज द अकॉर्डिंग टू द इवेंट बिहेव करना. ठीक है, अकॉर्डिंग टू इवेंट जब कैरेक्टर बिहेव करते हैं तो उसको हम लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी. और दूसरा आपका क्वेश्चन था सटायर और कॉमेडी में क्या फ़र्क होता है. कॉमेडी जो होती है एक यूनिवर्सल, एक मतलब उसकी जो एक जैसे कहना चाहिए, सटायर तो बेटा एक एरा से ताल्लुक रखता है, वो रियल कैरेक्टर्स होते हैं, जबकि कॉमेडी के अंदर वो यूनिवर्सल है, उसमें रियल एंड जो फिक्टिशियस कैरेक्टर्स दोनों आ जाते हैं. ये तो मेन डिफरेंस हो गया. सटायर जो होता है वो स्पेसिफिक जो है, जैसे हम बेलिंडा के बारे में पढ़ते हैं तो वो बेसिकली क्या था, 18वीं सेंचुरी के ऊपर सटायर थी ना, उसको हम कॉमेडी नहीं कहेंगे. लेकिन जब हम पढ़ते हैं ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में जो मैनर्स थे एक्चुअली उसने उसकी फॉलीज और मतलब इस तरह से उसने उसको क्रिएट किया था कि उसने विटी रिमार्क्स के थ्रू मतलब लाफ्टर क्रिएट हो जाता. बेलिंडा तो चले एक 18वीं सेंचुरी सोसाइटी अरिस्टोक्रेटिक लेडी को पोर्ट्रे करती थी ना, बट व्हाट अबाउट द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, उसके अंदर हर चीज फिक्टिशियस थी, ऑपोजिट ऑफ द ट्रू लाइफ थी. ऐसे ही था, ऑपोजिट दिखाया उन्होंने. दो लड़कियां होती हैं वो हमेशा इमेजिनेशन में रहती हैं, यानी कि मतलब फार अवे फ्रॉम द रियल लाइफ. तो कॉमेडी जो है उसका एक यूनिवर्सल इम्पैक्ट होता है, जबकि जो सटायर होता है वो स्पेसिफिक एरा पे होती है. लाइक वो 18वीं सेंचुरी सोसाइटी को बेलिंडा जो है वो रिप्रेजेंट कर रही थी. ठीक है, अगर हम रेप ऑफ द लॉक के बारे में देखें तो हम क्या कहते हैं उसको, 18वीं सेंचुरी सोसाइटी के ऊपर बहुत बड़ा सटायर है वो. इसी तरह जोनाथन स्विफ्ट को भी हम क्या कहते हैं, वो पंजेंट सटायर है, हम उसको कॉमेडी नहीं कहेंगे क्योंकि वो एक स्पेसिफिक एरा, यानी कि वो भी 18वीं सेंचुरी से ही ताल्लुक रखता था, पॉप और स्विफ्ट दोनों की अगर हम बात करें. लेकिन उसने जो पॉप है, सॉरी स्विफ्ट है, उसने बहुत पंजेंट सटायर की थी. और जो रेप ऑफ द लॉक है उसको हम कहेंगे कि दैट इज द ह्यूमरस सटायर. ठीक है, उसने ह्यूमरस वे में सटायर किया था. ठीक है, दैट इज द सटायर. लेकिन व्हाट अबाउट द कॉमेडी कि आप मैनर्स का मजाक उड़ा रहे हैं. ठीक है, आप ये शो करें जो बंदा जैसा है, बाज औकात हम किसी को मिमिक करना है. जैसे मैंने आपको कहा ना कि वो देवदास का एक न्यू वर्जन आया था और वो कॉमिक वे में वर्जन आया था कि उसका बिल्कुल उलट कर दिया था, जो रियल मूवी थी उसका उलट बन के आ गया था. तो दैट इज बेसिकली द कॉमेडी. ठीक है, और सटायर जो होता है वो जो स्पेसिफिक एरा होता है ना उसके ऊपर सटायर होता है, तंज जिसे कहते हैं. और कॉमेडी किसे कहते हैं, किसी का मजाक उड़ाना, तमस्खर उड़ाना. ठीक है, उसको कहते हैं. और किसी